कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आपसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर हो और वो सोच रहा हो कि अब आप खत्म हो चुके हैं। वो आराम से बैठा हो, उसे पूरा भरोसा हो कि जीत उसी की है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप सीधा नहीं, दिमाग से वार करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था हल्दी घाटी के बाद, जब सबको लगा कि महाराणा प्रताप हार चुके हैं। सामने 10,000 मुगल सैनिकों की सेना निश्चिंत होकर अपने शिविर में सो रही थी और इधर सिर्फ 500 राजपूत योद्धा अंधेरे में चुपचाप अपनी जगह ले चुके थे। तो आइए जानते हैं इतिहास का वो खौफनाक लड़ाई जिसके बारे में किताबों में नहीं बताया गया है। रात का समय था। अरावली की पहाड़ियों में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी बहुत धीमी चल रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस पल को महसूस कर रही हो। नीचे घाटी में मुगल सेना का विशाल शिविर फैला हुआ था, मशालों की रोशनी के साथ। हर दिशा में पहरेदार खड़े थे, लेकिन उनकी सतर्कता में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बहुत करीब आ चुका है। पहाड़ियों की छाया में 500 राजपूत सैनिक धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और उनके बीच शांत, संयमित खड़े थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन संघर्ष अभी जारी था। मुगल सेना ने मैदान जरूर जीत लिया था, पर मेवाड़ को पूरी तरह झुका नहीं पाई थी। महाराणा प्रताप ने समझ लिया था कि अब सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि जंगलों और पहाड़ियों में लड़ा जाना था, जहां दुश्मन को दिखे बिना उसे कमजोर किया जा सकता था। यही था गुरिल्ला युद्ध और यहीं से खेल पलटने वाला था। मुगल सेना को लगने लगा था कि प्रताप अब पीछे हट चुके हैं। इसी भरोसे में उन्होंने अपने शिविर आराम से स्थापित कर लिए थे। रात के समय सैनिक आराम करते और पहरे भी थोड़े ढीले पड़ जाते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। राजपूत जासूस कई दिनों से उनकी हर चाल समझ रहे थे। कहां कमजोरी है, कहां से हमला आसान होगा, सब तय हो चुका था और आज की रात वही योजना अमल में आने वाली थी। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया, पूरी तरह शांत माहौल में। कोई आवाज नहीं, कोई अनावश्यक हलचल नहीं, बस एक दृढ़ तैयारी। हर योद्धा समझ रहा था कि यह मिशन आसान नहीं होगा। संख्या कम थी, लेकिन आत्मविश्वास कहीं ज्यादा मजबूत था। यह लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए थी कि मेवाड़ अभी भी खड़ा है और झुका नहीं है, और हर राजपूत अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह तैयार था। रात गहराती गई और मुगल शिविर में सन्नाटा और भी बढ़ने लगा। कुछ सैनिक गहरी नींद में थे, कुछ पहरेदार भी सुस्ती महसूस कर रहे थे। उसी समय पहाड़ियों से हलचल शुरू हुई, लेकिन इतनी धीमी कि कोई सुन न सके। राजपूत सैनिक सावधानी से नीचे उतर रहे थे, हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। घोड़े भी बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे, पूरी तरह नियंत्रित। हर तलवार अपने समय का इंतजार कर रही थी। यह हमला नहीं, एक सटीक योजना थी। पहला वार अचानक हुआ और बिल्कुल सटीक जगह पर किया गया। पहरेदार प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए और तुरंत गिर पड़े। इसके बाद अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला शुरू हो गया। मुगल सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हमला किस दिशा से आ रहा है। हर तरफ से छोटे छोटे समूहों में राजपूत योद्धा टूट पड़े। अंधेरे ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया था और शिविर के अंदर अफरा-तफरी फैलने लगी। मुगल सैनिक घबराकर उठे, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कोई अपने घोड़े संभाल रहा था, तो कोई हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। हर दिशा में भ्रम और डर का माहौल बन गया। संख्या ज्यादा होने के बावजूद उनकी ताकत बिखरने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कितने हैं और कहां छिपे हैं। राजपूत हर वार के बाद तुरंत दिशा बदल लेते थे। यही गुरिल्ला युद्ध की असली रणनीति थी। महाराणा प्रताप भी इस पूरे अभियान का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी हर चाल सोच समझकर तय की गई थी।
उन्होंने सीधे उस हिस्से पर हमला किया जहां से सेना को निर्देश मिल रहे थे। जैसे ही वह हिस्सा कमजोर पड़ा, पूरी व्यवस्था डगमगाने लगी। मुगल सेना का नियंत्रण तंत्र टूटने लगा और उनके अंदर का आत्मविश्वास भी गिरने लगा। युद्ध अब पूरी तरह असंतुलित हो चुका था। राजपूत सैनिक जानते थे कि यह लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, उन्हें सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, फिर बिना रुके वापस पहाड़ियों में लौट जाना था। हर समूह अपने तय रास्ते से पीछे हटने लगा। मुगल सैनिक संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। हमला जितनी तेजी से शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया और राजपूत फिर से अंधेरे में गायब हो गए। सुबह का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। मुगल शिविर में बिखराव और अव्यवस्था साफ नजर आ रही थी। 10,000 की सेना को सिर्फ 500 योद्धाओं ने हिला दिया था। यह हार नहीं थी, लेकिन एक बड़ा झटका जरूर था। अब मुगलों को समझ आ गया था कि यह युद्ध आसान नहीं रहने वाला। हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, हर दिशा में खतरा हो सकता है, और यही डर धीरे धीरे उनकी कमजोरी बनने वाला था। महाराणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ संख्या का खेल नहीं होता। रणनीति, धैर्य और सही समय, यही असली ताकत होते हैं। 500 राजपूतों ने 10,000 मुगलों के आत्मविश्वास को हिला दिया था। यह सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। एक ऐसी रणनीति की शुरुआत जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। यह संदेश साफ था, मेवाड़ अभी जिंदा है और लड़ाई जारी है, और जब तक प्रताप है, तब तक यह संघर्ष भी खत्म नहीं होगा।